हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में चैप्टर 6 जिसका नाम है अव्यय पदानी इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि अव्यय पद कहलाते क्या हैं और किन्हें कहते हैं। इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का अर्थ क्या होता है, जिसको हम संस्कृत में अव्यय पद कहते हैं, ऐसे शब्द जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अर्थात जिनका जन्म जैसे हुआ है वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, उनका नाम अव्यय कहलाता है या उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बदलते नहीं है का क्या मतलब है, आपको याद होगा इससे पहले हमने संज्ञा शब्द, धातु रूप शब्द पढ़े हुए थे, कुछ सर्वनाम शब्द भी इससे पहले पढ़े हुए थे। तो वो सारे के सारे शब्द बदल जाते हैं। कि कैसे बदल जाते हैं, कि या तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, या फिर उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ इन अव्यय पदों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि इन शब्दों का जो अर्थ है वो और जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ये कभी भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, अर्थात इनका कोई लिंग नहीं होता है और इनका कभी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी नहीं होता है। तो अव्यय पद क्या होते हैं अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्द जैसे हैं, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी उनमें कोई भी चेंजिंग आने वाली नहीं है। चलिए हम देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं, कैसे हैं और कौन सी चेंजिंग उनमें कभी नहीं आती है, क्यों हम उनको अव्यय कहते हैं। जैसे देखिएगा फर्स्ट नंबर में लिखा है सह बदति। तो देखेंगे आप सह शब्द तो सर्वनाम शब्द है, इसलिए सह तौते के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ये अव्यय नहीं है। बदति शब्द क्रिया है, ये भी बदल जाती है, इसलिए ये नहीं है। लेकिन जो ऑप्शंस हमें यहाँ दिए हुए हैं ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। लेकिन अब कौन सा अव्यय शब्द इस फिल इन द ब्लैंक्स में सही भरना है वो हमें यहाँ याद होना चाहिए। तो देखिए सह उच्चय बदति, उच्चय मतलब बहुत ज़ोर से, बदति अर्थात बोलता है, वह बहुत ज़ोर से बोलता है। तो उच्चय का मतलब होता है बहुत ज़ोर से। खलु मतलब होता है निश्चय, तो तत्र मतलब होता है वहाँ। तो सह तत्र बदति, वह वहाँ बोलता है, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सह उच्चय बदति, वह बहुत ज़ोर से बोलता है। नेक्स्ट है बानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। तो अब बंदर कूदता है तो कहाँ कूदता है, कि इतस्ततः, इतस्ततः मतलब होता है यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर, ठीक। तो हेयर एंड देयर मतलब इतस्ततः, यहाँ वहाँ कूदता है। नेक्स्ट है अमरः गृहं गच्छति, अमर घर को जाता है। अब अमर घर को जाता है, इसके लिए देखिए प्रति शब्द का यूज़ करेंगे। प्रति मतलब होता है और, किस ओर जाता है, कि घर की ओर। जैसे हम इंग्लिश में टू का यूज़ करते हैं ना, हमेशा गो के साथ टू लगाते हैं, गो टू, ठीक। ऐसे जब भी कोई कहीं व्यक्ति जाता है तो उसमें प्रति, गृहम प्रति, ठीक, इस विद्यालयम प्रति, ठीक। तो कहीं जहाँ भी आपको जाना है वहाँ प्रति शब्द का यूज़ हम कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शस्कः धावति, शस्का मतलब होता है खरगोश। तो शस्कः धावति, खरगोश दौड़ता है। कैसा दौड़ता है, तीव्रम, बहुत तेज़ दौड़ता है। अनुपमा वदति, अनुपमा बोलती है, लेकिन क्या बोलती है, कि वृथा मतलब होता है झूठ बोलना। तो अनुपमा वृथा वदति, झूठ बोलती है। देखिए अनुपमा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग का ही इसमें अव्यय भी लगाया है, मतलब इनका तो कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन वृथा मतलब होता है झूठ। नेक्स्ट है कुक्कुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है। अब कुत्ता दौड़ता है तो कैसे, तीव्रम, तेज़ दौड़ता है। इसी प्रकार से हंसः श्वेता भवति, हंस जो है श्वेत, सफ़ेद होता है। तो अब यहाँ पर और शब्द का यूज़ तो होना नहीं है, अत्र मतलब यहाँ भी नहीं। अपि मतलब होता है भी, तो हंसः अपि श्वेता भवति, कि हंस भी सफ़ेद होता है। अपि का मतलब होता है भी के अर्थ में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वृक्षे काका पिकः वसन्ति, वृक्ष पर काका और पिका, काका मतलब कौवा और पिका मतलब कोयल, वसंती रहते हैं। तो अब देखिए जब दो नाम आ जाते हैं तो चा, चा मतलब होता है और शब्द का यूज़ हम यहाँ पर कर देते हैं। तो वृक्षे काकः पिकः च वसंती, वृक्ष पर काकः पिक और पिकः रहते हैं। नेक्स्ट है कि ते तिष्ठन्ति, वे बैठते हैं। तो अब कौन, ते तूष्णीम अर्थात होता है चुपचाप, ते तूष्णीम तिष्ठन्ति, वे चुपचाप बैठते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये 9 हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में देखिए पूछ रहे हैं वयम गच्छामः, हम सभी जाते हैं। तो वयम, अब देखिए कुत्र इसलिए नहीं भर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगा है। वही मतलब होता है बाहर, वयम वही गच्छामः, हम सभी बाहर जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारे
कुछ अव्यय पदों का हमने परिचय प्राप्त लिया है। चलिए आगे देखते हैं कौन से अव्यय पदों को हमसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और हमें यहाँ पर भरना है कि क्या भरा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे लता पठती, लता पढ़ती है। अब लता पढ़ रही है तो ज़ोर ज़ोर से ही पढ़ेगी, तो यहाँ हम शब्द भर देंगे उच्चय। लता उच्चय पठती, बहुत ज़ोर से पढ़ती है। महिला गच्छन्ति, महिला जाती है। अब महिला जाती है तो फिर अब जा रही है तो कहाँ जाएगी, कि वहाँ जा रही है, तो महिला तत्र गच्छन्ति, तत्र मतलब होता है वहाँ, महिला तत्र गच्छन्ति, महिला वहाँ जाती है। इसी प्रकार से ते लिखन्ति, वे लिखते हैं, ते लिखन्ति वे लिखते हैं। और यदि नहीं लिख रहे हैं तो हमें ना शब्द डाल देंगे, तो ते ना लिखन्ति, वे नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से बालः भ्रमन्ति, बहुत सारे बालक घूमते हैं, लेकिन कहाँ घूमते हैं, इतस्ततः, यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो यहाँ पर हम इतस्ततः भर देंगे। इसी प्रकार से 5th नंबर में है रमा बदती, रमा बोलती है। अब बोलना भी ऊंचे स्वर में हो सकता है, इसलिए देखिए एक और उच्चय शब्द दिया हुआ है, रमा उच्चय बदती, रमा जोर से बोलती है। वर्षायाः जलम स्वच्छम भवति, वर्षा का जल भी स्वच्छ होता है। यदि हम यहाँ भी भर देंगे तो अपि शब्द का यूज़ करना होगा। देखिए ये लिखा है 2nd नंबर पर अपि, वर्षायाः जलम अपि स्वच्छम भवति, वर्षा का जल भी स्वच्छ होता है। इसी प्रकार से माँ बदत, मत बोलो। अब कैसा नहीं बोलो, तो देखिए एक अति शब्द दिया हुआ है, अति माँ बदत, अति मतलब होता है बहुत ज़्यादा मत बोलो, ठीक, तो हम अति शब्द का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यम कुरुत, कार्य करो, ठीक, तो अब कार्य करो में यहाँ देखिए अधुना शब्द दिया, अधुना का मतलब होता है अब, तो अधुना कार्यम कुरु के अब कार्य करो, ठीक। ऐसे ही देखिए लिखा है त्वम खेल, तुम खेलो, त्वम खेल, तुम खेलो, लेकिन कहाँ खेलो, तो अत्र शब्द यहाँ पर एक दिया हुआ है। अत्र मतलब होता है यहाँ, देखिए तत्र मतलब होता है वहाँ और अत्र मतलब होता है यहाँ, तो त्वम अत्र खेल, तुम यहाँ खेलो, तो त्वम में हम भर देंगे अत्र। और लास्ट में दिया हुआ है असत्यम बदत, तो असत्यम अर्थात झूठ, बदत मतलब बोलो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए लास्ट में एक माँ शब्द दिया, माँ का मतलब होता है मत बोलो, तो असत्यम माँ बद, यहाँ क्या भर देंगे, असत्यम माँ बद, झूठ मत बोलो। इस प्रकार से इन अव्यय पदों का यूज़ कर करके हम इनको पूर्ण कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें अव्यय शब्द दिए हैं और हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्दों को छांट करके लिखना है। तो कौन कौन से शब्द यहाँ अव्यय के दिए गए हैं उनको हम छांट करके लिखेंगे। जैसे देखिएगा 1st नंबर में नीचे शब्द, ये यहाँ पर अव्यय शब्द है। इसमें देखिएगा तीव्रम शब्द अव्यय है, इसमें कुत्र शब्द अव्यय है, इसमें अधुना शब्द अव्यय है, और इसमें देखेंगे हम किमर्थम शब्द अव्यय है, अपि शब्द अव्यय है, इसमें तू शब्द अव्यय है, और इसमें देखेंगे चा शब्द दिया हुआ है, ये यहाँ पर अव्यय शब्द है, ठीक। तो इन अव्यय शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखने के लिए यहाँ दिए गए हैं, इनको वैसे ही लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से हैं। इसमें तो हमने देख लिया था चा है, इसमें देखेंगे हम अत्र शब्द यहाँ पर अव्यय है, और इसमें नीचे शब्द यहाँ पर अव्यय है। इस प्रकार से ये अव्यय शब्द हमारे यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विपरीतार्थक अव्यय पदानाम मिलनम कुरुत। कुछ अव्यय पद एक दूसरे के विपरीत विलोम भी हैं, तो विलोम शब्दों के साथ हमें उनको जोड़ना है। जैसे देखिए अत्र मतलब होता है यहाँ, तो तत्र मतलब होता है वहाँ। अधा मतलब होता है नीचे, तो ऊपरी मतलब होता है ऊपर। ऐसे ही हम देखेंगे अंतः मतलब होता है अंदर, तो यदि अंतः मतलब अंदर होता है तो बही मतलब होता है बाहर, तो हम इसको मैच कर देंगे बही से। इसी प्रकार से यदा, यदा मतलब होता है जब, तो यदा का मतलब होता है तदा मतलब तब। ऐसे ही यावत को तावत से जोड़ देंगे, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। आम मतलब होता है हाँ, तो ना मतलब हो जाएगा ना। और ऐसे ही ह्या मतलब होता है कल, और स्वह मतलब भी होता है कल। ये यस्टरडे और टुमारो वाला कल है दोनों। तो इस प्रकार से ये हमारे विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर मेल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ।
हमसे पूछा गया है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको छांट करके यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कुछ देखिए, माता ने पूछा है यहाँ पर, त्वम कुत्र गच्छसि। देखिए क्वेश्चन मार्क साइन लगा है, इसका मतलब पुत्र शब्द का यहाँ प्रयोग होना है। तो अधिकतर जो का से स्टार्ट होते हैं वो सब क्वेश्चन मार्क शब्द ही होते हैं, ठीक। तो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। तो देखिए पुत्री ने कहा अहम बहि गच्छामि, क्या भर देंगे यहाँ पर, बहि, मैं बाहर जाती हूँ। तो फिर से माता ने पूछा त्वम, अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो कदा, का से स्टार्ट हुआ है, कदा पठसि, त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ती हो। तो पुत्री ने कहा अहम न जानामि, क्या भर देंगे यहाँ पर, न जानामि। तो माता ने कहा किम कथयसि, तुम क्या कह रही हो। तो पुत्री ने कहा अहम अधुना खेलामि, मैं अब खेलती हूँ, ठीक, मैं अब खेलती हूँ। इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे इनकी बातचीत के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब देखते हैं हम लास्ट में 6 नंबर में हमें जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें हमसे कहा गया है कि इनके हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी अर्थ क्या होते हैं। जैसे लिखा है अधुना, अधुना का हिंदी अर्थ होता है अब, ठीक, क्या होता है अब। तूष्णीम का मतलब होता है चुप रहना, या हम इसी को कहते हैं शांत रहना भी। अधा मतलब होता है नीचे, अधा मतलब क्या होता है, नीचे। अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। और माँ मतलब होता है मत करो, माँ का क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर, मत करो। ऐसे ही कुत्र मतलब होता है कहाँ, और हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क साइन इसमें आता है। सहसा शब्द अचानक के लिए यूज होता है, सहसा मतलब अचानक। और पुनः मतलब होता है फिर से, पुनः मतलब फिर से या दोबारा भी हम कह सकते हैं। एव का यूज़ हम करते हैं ही के अर्थ में, एव मतलब ही, और एव मतलब होता है के समान। जब भी हम किसी से तुलना करते हैं तो एव शब्द का यूज़ करते हैं के समान। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये सारे के सारे अव्यय शब्द यहाँ पर पूर्ण होते हैं, और इनको आप यथावत जो अर्थ मैंने आपको बताया है वैसा का वैसा आप याद करें, पहचानें। और ध्यान रखना है कि अव्यय शब्द वे शब्द हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे रहते हैं। इन पर कभी भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से लिंग और वचनों का प्रभाव न पड़ने के कारण से इनको हम यहाँ पर अव्यय शब्द कहते हैं। इस प्रकार से आप इनको ऐसे ही याद करें, इनका सही अर्थ समझें। इसी के साथ धन्यवाद।